व्हाट इज ऑडिटेड बैलेंस शीट? ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब ऐसी बैलेंस शीट जिसका ऑडिट हो चुका है। ऑडिट हो चुका है मतलब इट इज साइंड बाय ऑडिटर, और ऑडिटर मतलब ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। बैलेंस शीट आप जब देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखते समय आपको एक चीज जरूर देखनी है, याद रखनी है, वो ये है कि ये बैलेंस शीट के ऊपर साइन किसने किया है। तो साइन दो लोग करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, हमेशा दो अलग अलग टाइप के लोग बैलेंस शीट के ऊपर साइन करेंगे। एक जिसका बिजनेस है, जिसके बिजनेस की बैलेंस शीट है, वो व्यक्ति मतलब बिजनेस का ओनर, जिसके बिजनेस की बैलेंस शीट है वो साइन करेगा। वो क्यों साइन करेगा? क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का काम जो है ये बिजनेस ओनर का है। ये बात याद रखिए आप, ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज द जॉब ऑफ बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है और उसके ऊपर साइन करता है, ये बताने के लिए कि ये बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर किया है और मेरे हिसाब से ये सब कुछ सही है। दूसरी साइन किसकी रहेगी बैलेंस शीट के ऊपर? दूसरी साइन बैलेंस शीट के ऊपर रहेगी उस व्यक्ति की जिसने ये बैलेंस शीट को चेक किया है। चेक किया है मतलब ही ये दूसरी साइन रहेगी ऑडिटर की, अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो बैलेंस शीट जब आप देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप ये जरूर देखें कि बैलेंस शीट साइन किसने किया है। दो अलग अलग व्यक्तियों ने साइन करनी चाहिए। एक है जिसका बिजनेस है वो बिजनेस ओनर, और दूसरा है ऑडिटर मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ अ बैलेंस शीट इज साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज कॉल्ड एज ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये ऑडिटेड बैलेंस शीट आपके कब किस लिए काम में आएगी? ऑडिटेड बैलेंस शीट आपकी काम में आती है सबमिशन के लिए। जब आप लोन के लिए बैंक को अपनी बैलेंस शीट सबमिट करते हैं तो बैंक वाले आपको कहेंगे ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए। इनकम टैक्स में अगर आप टैक्स ऑडिट लिमिट के अंदर आते हैं, मतलब टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है आपको, तो वहां पे भी आपको बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी है तो आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी है तो आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए। तो ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब ही द बैलेंस शीट साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑडिटेड बैलेंस शीट दो तरह की हो सकती है। एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जहां पे कायदे से ये बंधनकारक है, कंपलसरी है कि आपको ऑडिट करना है, और दूसरा है कि जहां पे आपको कायदे से बंधनकारक नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ऑडिट करवा सकते हैं चाहे तो नहीं भी करवा सकते हैं। मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिटेड बैलेंस शीट इट इज अ स्टैट्यूटरीली ऑडिटेड बैलेंस शीट मोस्टली। तो नॉर्मली ये यही समझा जाएगा, इट इज अ स्टैट्यूटरीली ऑडिटेड बैलेंस शीट। और ऑडिटेड बैलेंस शीट आपके कहां पे काम में आएगी? अगर आप अकाउंटेंट है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस आपकी कंपनी में रिकॉर्ड करना है, चेक करना है, तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट का ही सहारा लेना पड़ेगा, उसे ही देखना पड़ेगा। बहुत बार नए अकाउंटेंट मैंने देखा है, जो नए लोग होते हैं उनके हाथ में कोई भी बैलेंस शीट आ गई जिसके ऊपर किसी ने भी साइन किया, वो बैलेंस शीट लेते हैं और उसके ऊपर से ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करना, डालना शुरू करते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसका ऑडिट हो चुका है, जिसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां पे बता दूं कि ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी होना जरूरी होता है। तो बैलेंस शीट के साथ में एक ऑडिट रिपोर्ट भी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कागज देखेंगे तो हो सकता है वो ऑडिट रिपोर्ट नीचे है, उसके ऊपर आपका ध्यान ही ना जाए, आप बैलेंस शीट देखें और वहीं पे आप अपना समझ ले कि मेरा काम हो गया। बैलेंस शीट के ऊपर एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा होता है, एज पर आवर रिपोर्ट ऑफ इवन डेट। मतलब ये बैलेंस शीट के साथ में एक ऑडिट रिपोर्ट भी है, तो उसे भी आपने जरूर देखना चाहिए जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तब। तो बैलेंस शीट और उसके साथ में जो रिपोर्ट होता है, ये दोनों जो है ये ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेंस शीट का ही पार्ट होते हैं। मित्रों, इसी तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज में। अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज, ये लेक्चर सीरीज हम लगातार पिछले 102 हफ्तों से कंटिन्यू कर रहे हैं। 102 सेशंस इसके हमने कंडक्ट कर लिए हैं। ये 102 सेशंस हमने नए नए टॉपिक्स के ऊपर कंडक्ट किए हैं।
अभी नेक्स्ट संडे इसका 103वां सेशन होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझसे इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से जुड़े। ये लाइव सेशंस होते हैं, मैं हूं, मेरे साथ में और भी कई सारी फैकल्टीज यहां पे है, जिनके माध्यम से हम अकाउंटेंट्स और बिजनेस ओनर्स को बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। पिछले लगातार 2 साल से हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें टैली है, अकाउंटिंग सिस्टम है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, एक्सेल है, टेक्नोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस लेक्चर सीरीज के लिए जरूर रजिस्टर करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हम मिलते हैं अगले संडे लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।